ये इसीलिए लगा हुआ कि सत्संग सुने और अपने अवगुणों को, अपने दोषों को हम दूर करें। सत्संग का मतलब ये है कि गाने बजाने का मतलब ये नहीं है कि हम गाने बजाए और प्रसाद खाए चले गए। अपने अवगुणों को, अपने दोषों को दूर करें। सत्संग यही इसी का नाम है। और जिसने अपने दोषों को, दुर्गुणों को दूर नहीं किया, सत्संग में आने का उसका कोई फायदा नहीं है। सत्संग में आने का कोई भी फायदा नहीं है। हमारे अवगुण वैसे के तैसे रह गए। इस संसार में मनुष्य चोला सबको मिला है, लेकिन ये चोले को सही ढंग से, चोले में सही ढंग से जीना जिसको आ जाए वही सही रूप में इंसान है। नहीं, इंसान की शकल तो बहुत लोगों को मिल गई है, लेकिन वो अकल नहीं है। और ये कला जिसके पास आ जाती है उसको कहते हैं गुरुमुख, सत्संगी। सत्संगी को इस संसार में जीने की कला आ जाती है। वो जानता हुआ भी सब कुछ, इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में फंसता नहीं है, इससे बाहर निकल जाता है। बताया है कि कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। हम जो भी करेंगे वो संसार में हमारे साथ बिल्कुल 101% है कि यह हमारे जीवन में घटित होगा। इसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई देवी देवता भगवान उसको हटा नहीं सकता। जो कर्म हमने किया है वो हमें भोगना पड़ेगा। करने भला अंत भला होगा भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी बदी को है जाना, जिसने नेकी बदी को है जाना, राज संसार का है माना। इस संसार के राज को समझ जाता है क्या, रंग भरी दुनिया से वो मुख मोड़ चला है, बस यही संसार में जीने की कला है। इस संसार में रहते हुए एक नाटक की तरह जीता है और इस राज को समझ के, जैसे कोई नाटक का मंच करता है और वो समझता रहता है कि सुबह हमने क्या करना है, हमारी ड्यूटी क्या है। यहाँ पे हम एक पाठ कर रहे हैं। संसार में जितने भी लोग हैं हमारे रिश्ते से जुड़े, हम समझते हैं ये हमारा बेटा है, ये हमारी बहू है, ये हमारा नाती है, ये हमारी घरवाली है। लेकिन अगर असलियत में हम जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक नाटक है और ये नाटक कुछ दिन चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब नाटक ऐसा तो है ही नहीं, वो चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल चलता है, उसके बाद नाटक खत्म हो जाता है, फिर दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। हाँ, ये फर्क जरूर है कि ये नाटक संसार का जो है 2-4 घंटे का होता है, ये थोड़ा लंबा होता है नाटक, बस इतना ही फर्क है। लेकिन है ये नाटक की, सब अपना अपना पाठ पूरा करके यहाँ से चले जाते हैं। जो हमारा जिसके साथ लेना देना है, जहां वो पूरा हुआ तहां इस दुनिया से 9-2-11 हो जाएगा। रिश्ता नाता ये जो है सिर्फ कहने मात्र का ही है, हमें एक लुभाने मात्र का ही है। और रिश्ता नाता असलियत में इस संसार में किसी का कोई नहीं है। और सच्चा नाता गुरुदेव से ही है। सच्चा नाता इनसे है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी रहता है। इनके सिवा जितने भी दुनिया के रिश्ते नाते हैं सारे बेकार है। हमें संसार में जो भी जैसे कुछ भी चाहिए तो उसके अनुरूप ही हम अपना कर्म करते हैं। लेकिन हम संसार के जीवों के साथ, संसार के लोगों, मनुष्यों के साथ जो व्यवहार करते हैं, उस समय ये नहीं सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये हमारे पास भी घूम के आएगा। अगर हम ये सोच के करें तो हमारे से कभी बुरा हो ही नहीं सकता और इसको कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि अगर हमने खेत में बीज बो दिया, गेहूं का बीज बो दिया, सपोज करो, और आप करिए हमने खेत में गेहूं बीज दिया, अब हम किस भगवान की पूजा करें कि उसमें आलू निकल आए? आगे बताओ, कौन सी भगवान की पूजा करें कि उसमें आलू हो जाए? कोई भी नहीं करेगा। गुरु महाराज ने थोड़ी कहा कर इसमें आप आपकी इच्छा थी आलू की तो आपने आलू बीजता था। आपने गुरु महाराज ने थोड़ी कहा कि आप गेहूं बीजो, बीजा आपने है और फिर कहोगे गुरु महाराज करेंगे। जब आपने बीजा है, करनी करके ना जरा
करके क्यों पछताए? वो या पेड़ बबूल का तो आप कहां से? भगवान का दोष इसमें कुछ नहीं है। वो तो बता रहे हैं कि भैया जैसा कर्म करोगे, कई जन्म तेरे बेकार गए, तेरे कर्म ही तेनू। अब बता रहे हैं तो फिर आप उल्टे सीधे कर्म क्यों करते हो? कहते गुरु महाराज सीधा करेंगे। गुरु महाराज सीधा क्यों करेंगे भाई? कर्म करने के लिए आपको बता दिया कि अच्छे कर्म करो, जब आपके संसार में अच्छे कर्म करो। अब वो अच्छा कर्म ना करे फिर कहते गुरु महाराज करेंगे सीधा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो गुरु महाराज सचेत कर रहे हैं, संत महापुरुष घूम घूम के बता रहे हैं कि भैया अच्छे कर्म करो। कैसा कर्म करेगा इस संसार में उसको वैसा ही फल मिलेगा। कर्म प्रधान आपको स्वामी जी ने कही दिया है, कर्म प्रधान भी सुरक्षित रखा, जो जस करे सो। अब सब तो जानते हुए भी अब उल्टे सीधे कर्म करें तो फिर इसमें दोष किसका? ये जानते हुए भी कोई अनजान हो, बड़े इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो सत्संग में आ रहे हैं, वो जानते हैं, संतों को बताते रहते हैं भाई अच्छे कर्म करो तभी आपको अच्छा फल मिलेगा। और जिसने नहीं सुना हो उसकी बात अलग, लेकिन जिसने सुना हुआ है तो सुनकर के फिर भी अगर गलत काम करे तो फिर इसमें दोषी कौन है? दोषी तो वही है फिर, क्योंकि बार बार गुरु महाराज शरीर में नहीं है तो किसी के द्वारा आपको सचेत कर रहे हैं। शरीर में नहीं है तो किसी के द्वारा सचेत कर रहे हैं, गुरु महाराज ही बोल रहे हैं, उन्हीं की वाणी है। जो आपको नाम दान मिला हुआ वो गुरु महाराज ने ही दिया होगा। आप ये ना सोचे कि फलाने ने हमें नाम दान दिया, क्योंकि निकला तो वहीं से है सारा। जड़ तो वही है ना, पेट तो वही है, निकला वहीं से है, वो गुरु महाराज ही है। वो समझने का चक्कर है, अलग कहें भैया फलाने ने दिया फलाने, लेकिन नहीं, वो है गुरु महाराज, क्योंकि मेन तो वही है, वहीं से निकला हुआ, वो किसी के द्वारा आप तक पहुंचा हुआ। तो जो बातें यहाँ पे बताई जा रही है वो सब संत महापुरुषों की वाणी है, वेद शास्त्रों की वाणी है। कोई अपने पास से बना के नहीं बताता है, और उस पर हम चलेंगे तो हमारा कल्याण कोई भी नहीं रोक सकता। अगर उस पर नहीं चलेंगे तो हमें उस दुख के सागर से कोई बचा भी नहीं सकता। ये भी बात सत्य है। और अपने जीवन का कल्याण कर लेना ही गुरुमुख की सबसे बड़ी सफलता है। बोलो सदगुरु महाराज। अपने जीवन का कल्याण कर लेना। संसार की धन दौलत तो बहुत लोग बना लेते हैं, बेटी बेटा बहुत लोग बना लेते हैं, गाड़ी मोटर फैक्ट्री बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन अपने जीवन का कल्याण कर लेना, सच्चे मार्ग पर चल पड़ना, गुरु महाराज के उद्देश्य पर चल पड़ना, ये सबसे बड़ी गुरुमुखी सफलता जो इसको कर लेता है। सफल जीवन वही है, ये नहीं है सफल जीवन अपने बिल्डिंग बना लिया सफल हो गए, नहीं। फिर भाई घोसला तो चिड़िया भी बना लेती है अपने रहने के लिए, उसके बाद वो भी छोड़ जाती है, और आप भी छोड़ जाओगे तो घोसले में उसमें फर्क क्या रहा? ठीक है, थोड़ा सा आप सही उसमें रह लेते हो, सुख सुविधा में, बारिश पड़ती है तो भीगते नहीं हो, ठंड लगती तो रजाई ले लेते हो, लेकिन उनके शरीर को भगवान ने उसी हिसाब से बना दिया है, उनको उसका असर नहीं पड़ता है। पशु पक्षी जो है और जानवर जो है उनको रजाई तो नहीं मिलती, लेकिन उनका शरीर ही उसको सहन करने की शक्ति दे देता है। मालिक ने शक्ति दे रखी है, वो सहन कर लेते हैं। और हमें अभी जरा सा ठंडी गर्मी हो जाए, हाय बड़ी गर्मी है, हाय बड़ी ठंडी है, मतलब तो उनके अंदर सहन करने की शक्ति बना देते हैं। तो अगर हमने वही काम कर लिया जो जानवर ने किया तो हमारा और जानवर में फर्क क्या है? मनुष्य में और जानवर में यही फर्क है कि मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, जानवर अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, विवेक है, बुद्धि है, और ये सत मार्ग पर चल सकता है। संत महापुरुष उपदेश दे रहे हैं, संत महापुरुष किसी जानवर को उपदेश नहीं दे रहे हैं, देते हैं। कोई यहाँ पे सत्संग का उत्तर नहीं आ रहा, सत्संग सुनने के लिए सारे अपना काम कर रहे हैं, जहाँ चक्कर मारना है, लेकिन यहाँ मनुष्य ही बैठा हुआ है। और ये सत्संग है ही मनुष्यों के लिए, क्योंकि उन्होंने सुधरना ही नहीं है, सुधरना मनुष्य में है, और ये सत्संग है मनुष्यों के लिए। और जो सत्संग में आके भी ना सुधरे तो फिर वो समझो कि कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। सत्संग में आके भी जो ना सुधरे उस पर चले ना, वो जा कौन सी कैटेगरी में रहा है, कौन सा, ये समझने की बात है, उसको खुद ही निरीक्षण कर लेना चाहिए। सत्संग में आके भी हम उसमें नहीं चल रहे हैं तो हम हैं कहाँ? हम इंसान हैं। इस लाखों की दुनिया में बताया कि इस लाखों क्या अरबों कह लो, इस अरबों की दुनिया में इंसान बहुत कम है,
किसी ने लिखा हुआ है, इस अरबों की दुनिया में इंसान बहुत कम है, आंखों को भरम ये है कि इंसान जियादा है। बहुत ज्यादा भीड़ थी यार, बहुत लोग आए थे। अब सारे उसमें इंसान छुड़ी गए हुए थे, कुछ अपना जूता चप्पल चुराने के लिए गए थे, कुछ जेब काटने के लिए गए थे, कुछ और करने के लिए गए थे, ऐसे तो गए थे वहां। भीड़ तो बहुत थी और सबकी शक्ल वैसे थी, लेकिन अकल सबकी वैसी नहीं। तो हमें शकल के साथ साथ शकल के हिसाब से अपनी अकल को भी बनाना चाहिए। अपनी बुद्धि विवेक को गुरु महाराज के चरणों में समय पे लगा देना है। जो ये बता रहे हैं उस पर चलना है, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। अगर हम उस पर नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि कर देगा, कभी भी नहीं हो सकता। और हम फिर समझो तो उसी ट्रैक पर जा रहे हैं, 83,99,999 वाली ट्रेन जो है उसी लाइन में जाएंगे, फिर धक्का खाते रहेंगे, घोड़ा गधा कुत्ता बैल सारे बनते रहेंगे, फिर अंत में फिर सदियों में हमारा ये नंबर लगेगा। इसलिए अपना कल्याण कर लेना ही सबसे बड़ा चतुरपना है। सबसे ज्यादा चालाक आदमी वही है जो अपना कल्याण कर लिया, और सबसे ज्यादा मूर्ख वही है जो अपना कल्याण नहीं कर पाया। सबसे बड़ा मूर्ख हमें चीना नर कर पाए भजन नहीं, जिसने भजन नहीं किया सबसे बड़ा मूर्ख है। अब ये संतों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कहीं हमारे ऊपर कोई नाराज हो जाए कि कोई हम भजन नहीं करे तो मैं कह रहे, ऐसा नहीं है। संतों ने कहा है कि सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो नर शरीर पाकर भजन नहीं कर रहा है। और ये संतों की अकाट वाणी है, इस पर चलना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन सारे तो देखो किसी समय में भी नहीं हो पाए हैं, इतने संत महापुरुष आए हैं, लेकिन सारे उस पर सबको नहीं चला पाए हैं। तो आज भी ऐसा ही रहेगा, कुछ लोग चलेंगे कुछ लोग नहीं चलेंगे। लेकिन हाँ, वो लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़ गए हैं और अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, साथ में और लोगों को भी जोड़ रहे हैं। खुद सत्संग में आते हैं, दो चार को और को भी लेके आते हैं। खुद तो गंगा नहाते हैं, दूसरों को भी गंगा नहाने के लिए लेके जाते हैं। ये गंगा है, इस गंगा में तन का मैल नहीं मन का मैल छूटता है। मन तन का मैल बेशक कहीं रह जाए, लेकिन मन का मैल छूट जाए तो समझो उसका और सागर से वो पार हो जाएगा। क्योंकि मालिक बुद्धदेव भगवान जो है मन को देखते हैं, ये बाहर के उसको नहीं देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये नहीं कहा निर्मल तन जन सो मोहि पावा, ऐसा नहीं बताया। निर्मल बड़ी कोठी वाले ने मुझे पाया, ऐसा नहीं कहा। निर्मल मन की बात करी, कोठिया और बंगले की, बड़े छोटे की, अमीर गरीब की जात, छोटे जात की बड़े जात की ऐसी बात नहीं करती। कहा निर्मल मन। अब वो निर्मल मन किसका हो, किसी का भी हो सकता है। जिसका मन निर्मल हो गया वो कहीं भी रहेगा, वो मुझे पा जाएगा। जिसका मन निर्मल नहीं है वो मुझे नहीं पाएगा, और चाहे बहुत बड़े महल में रह जाए, चाहे कोठियां बना ले, कितना बड़ा आश्रम बना ले, लेकिन उसका मन निर्मल नहीं है फिर वो मुझे नहीं पाएगा। एक गोस्वामी जी ने अपने कर कमलों से लिख दिया और सत्य यही है। हाँ बेटा बैठो। तो जरूरी है कि अपने मन को निर्मल बनाएं, अपने अवगुणों दोषों का निरीक्षण करें, देखते रहें कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, उनको दूर करते रहें। दूसरे की फाइल लेके घूमने से काम नहीं चलेगा। हम तो दूसरे की फाइल लेके घूमते हैं, फलाने की बहू ऐसा है, फलाने के घर में ऐसा है, उनके घर में ऐसा है, उनके घर में ऐसा है। हम अपनी फाइल तो भूल ही जाते हैं और ये नहीं जानते कि हमारी फाइल दूसरा कोई लेके घूम रहा है। ये ऐसे ही हो रहा है। तो हमारा होगा कल्याण कैसे यार? दूसरे की फाइल लेके घूमेंगे, अपने कर्मों की फाइल, अपना खाता खोलो कि हम कल क्या कर रहे हैं, और हमारा अपना खाता खोलने से ही हमारा कल्याण होगा। दूसरे के खाता खोलने से कल्याण नहीं होगा। अपनी बही को हमेशा शाम को देख लें कि हमने आज सारा दिन में किया क्या है, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया है। और जब तक इस वक्त नजर नहीं जाएगी, हम कितने बड़े ज्ञानी बन जाएं, कितने बड़े वक्ता बन जाएं। ज्ञानी रावण कितना बड़ा ज्ञानी था। अभी विजयदशमी का त्योहार था, अभी क्या है, रावण से बड़ा प्रकांड विद्वान था वो, और शिव जी का महान भक्त, जिसने अपने सिर को ही चढ़ा दिया तो शंकर भगवान के चरणों में। शंकर भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था वो। इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी उसमें अहंकार था।
और अहंकार जिसके अंदर आ जाता है, ज्ञानी होने के बाद ही उसका सत्यानाश हो जाता है और उसके कुल परिवार का भी सत्यानाश हो जाता है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती कहीं रावण घर। ज्ञानी होने से काम नहीं चलेगा। वो ज्ञान जब हमारे जीवन में, हमारे जीवन दिनचर्या में उतर जाएगा तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। खाली ज्ञानी होने से काम नहीं बनेगा। सुनाते रहे, सुनाने से कल्याण नहीं बनेगा। वो जीवन में उतर जाएगा जब, तब हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और जीवन में नहीं उतरेगा तो वही हाल होगा जैसा अभी विजयदशमी में जगह जगह रावण का पुतला लोग जला रहे हैं, उसी तरह से होगा। एक दिन तो ये जल रही है, एक दिन इतनी राख बन जाएगी, ढूंढने से नहीं मिलेगा कहाँ पे क्या है? आँख कहाँ गई, निकला कहाँ गया, बढ़िया नाक कहाँ गई है, सब कहाँ गया, इतनी राख बन जाएगी, सब सत्यानाश हो जाएगा। ये तो होना ही होना, ये गारंटी है। इसलिए वो समय आने से पहले, चिता जलने से पहले चेतना को जागृत कर लेना है और अपनी मन बुद्धि को संतुलित करके गुरु महाराज के चरणों में लगा लेना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो चिता तो एक दिन जलेगी, उसी के साथ साथ हमारा सारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। फिर 83,99,999 योनियों में भटकना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। ये बिल्कुल सत्य है। इसको ध्यान में रख के कर्म करना चाहिए। गुरुओं को अपने कर्मों की निगरानी रखना बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, भजन की तरफ थोड़ा चलते उसके बाद फिर आरती पूजा हो जाएगी, क्योंकि समय भी नजदीक आ रहा है। तो देखते हैं आगे कैसा होगा। तो कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवरा अविनाशी है। कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में अंगूठी है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। अच्छे कर्म करेंगे तो किस्मत को ज्यादा, किस्मत के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, किस्मत हमारे पीछे पीछे भागेगी। लेकिन कर्म अच्छे होने चाहिए। किस्मत दासी की तरह हमारे पीछे पीछे भागेगी और हमारी सेवा करेगी। बस कर्म अच्छा बना लें। अरे सतगुरु जी अब तो हम, सतगुरु जी अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। सतगुरु जी अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। सतगुरु जी अब
आशिक तुम्हारे हो गए, आशिक तुम्हारे हो गए, तुम्हारे हो गए, आशिक तुम्हारे हो गए, आशिक तुम्हारे हो
बोले सतगुरु महाराज आज की जय भगवान की